morning from the rugged mountains of खिरतर रेंज। ये सफ़र सान फ़कीर से शाह नूरानी तक जो मुश्तमिल है मुसलसल ट्रैकिंग और हाइकिंग पर। रात के सन्नाटे में ठीक 10:30 बजे हमारा सफ़र सान फ़कीर से शुरू हुआ। रात कठिन था, कभी दरिया के साथ साथ चलना पड़ा, कभी पहाड़ के तेज़ ढलान पर कदम जमाने पड़े। पहाड़ों की चोटियों पर बादल ऐसे छाए थे जैसे कुदरत ने अपनी सफ़ेद चादर ओढ़ ली। हवा में ठंडक और पानी की आवाज़ें दिल को एक अनोखी सुकून बख्श रही थी। अंधेरी रात में हर कदम एक नया तजर्बा था, कभी डर, कभी जोश और कभी हैरत। हर लम्हा हमें ये एहसास दिला रहा था कि ये सफ़र सिर्फ़ एक मंजिल तक पहुंचने का नहीं बल्कि ख़ुद को आज़माने का सफ़र है। और यूं रात के तकरीबन 1 बजे हम पहुंचे शाह नूरानी। जो ही हम आखिरी पहाड़ से नीचे उतर रहे थे तो वहाँ मंज़र हमारी हिम्मत की गवाही दे रहा था, और वहाँ मौजूद लोग हमें यूं हैरत से देख रहे थे कि ये कौन लोग हैं जो रात के इस पहर इन पहाड़ों से नमूदार हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। रात के तकरीबन अभी हो रहे हैं 10, 10:30 हो रहे हैं और हम निकल रहे हैं सान फ़कीर से नूरानी के लिए। रात की ट्रैकिंग है, अप्रोक्सीमेटली हम 1:30 कोई 1:45 बजे तक इंशाल्लाह नूरानी पे होंगे। बहुत खूबसूरत ट्रैक है। तकरीबन 2023 में भी मैंने ये ट्रैक किया था, लेकिन उस टाइम वीडियो नहीं बना पाया। आज नज़र तो आपको कुछ नहीं आ रहा होगा, इंशाल्लाह सुबह जब हम वहाँ से वापसी करेंगे तो काफ़ी अच्छे व्यूज़ और सीनरीज आपको दिखेंगे। अभी ये कि चांदनी रात है, लेकिन ज़रा मौसम ऐसा है कि ह्यूमिडिटी वगैरह की वजह से चांदनी कुछ ख़ास फ़र्क नहीं दे रहा। तो चलते हैं आगे। हम फाइनली पहुँच गए नूरानी। तकरीबन टाइम हो रहे हैं अभी 12:50 और काफ़ी सही आए। पिछली दफ़ा हम लोग आए थे तकरीबन रात के 1:30 बजे पहुंचे थे हम। ये रात का मंजर है, बस इंशाल्लाह सुबह फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फ्रॉम द रगेड माउंटेन्स ऑफ खिरतर रेंज। आज सुबह नमाज फजर पढ़ने के बाद हमने ट्रैकिंग का दोबारा से आगाज़ किया। वापसी कल रात को वहाँ से हम यहाँ आए थे। रात की हाइकिंग ट्रैकिंग ब्यूटीफुल। अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आगे हमें वो मंज़र मिले जो रात को हमें नज़र आए, मगर अनफॉर्चुनेटली कैमरे की आंख ने उन्हें कैप्चर नहीं किया। अंधेरा काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से वो व्यूज़ नज़र नहीं आए। अभी हमने ट्रैकिंग स्टार्ट की और वापसी में आते हुए ट्रैकिंग स्टार्ट करने के साथ ही फ़ौरन जो है ना हाइकिंग शुरू हो जाती है। और यह कि कुछ हमारे मेंबर्स आगे हैं, कुछ पीछे हैं। मैं सेंटर में चल रहा हूँ। ये व्यूज़ एंजॉय करें। सुभान अल्लाह, कितनी अच्छी और प्यारी सुबह अल्लाह ने हमें नसीब की। हम सेकंड हाईएस्ट पीक पे अपने ट्रैक पे पहुंच चुके। आप सामने सूरज निकलने का मंजर देख सकते हैं, इंतहाई खूबसूरत, शानदार।
हाइकिंग ने थका दी रियली। अभी हम सेकंड हाईएस्ट पीक पे पहुंचे हैं। फर्स्ट हाईएस्ट पीक अभी हमसे पीछे। ये आप सूरज निकलने का मंजर देख रहे हैं। हम लोग तकरीबन अभी टाइम हो रहे हैं 6:30। हम लोग 6 बजे हम लोगों ने हाइकिंग स्टार्ट की थी। हाफ एन आवर के अंदर हमने काफ़ी अच्छे जो है ना ट्रैक को कवर किया। और अब देख सकते हैं माशाल्लाह। अब यहाँ कुछ टाइम स्टे करके फिर उसके बाद हम फिर आगे की तरफ अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। जी, ये वही रास्ते हैं, वही ट्रैक है जो हम जो है कल रात को हमने तय किया। ये आप देख सकते हैं, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, रियली ब्यूटीफुल। कुछ मेंबर्स जो हमने कहा आगे चल रहे हैं, हमने उनको भी जो है ना पकड़ लिया, पहुंच गए हम उन तक। अभी हाइकिंग ख़त्म हो गई है। पहाड़ी के ऊपर प्लेन रास्ता है, मैदान, वहाँ से चल रहे हैं। ब्यूटीफुल। ये देखें, खूबसूरत। ये देखें, ये कुछ मेंबर्स हैं। अभी तकरीबन 8 से 6 मेंबर्स और हैं। वो रिमेनिंग पीछे वो उधर किसी और जगह सो गए थे रात को ऊपर थोड़ा सी नीचे जगह कम पड़ने की वजह से, क्योंकि काफ़ी और लोग भी आए हुए थे जहाँ हमारा स्टे था रात को। तो फिर हमारे कुछ मेंबर्स ऊपर चले गए थे, अब वो पीछे रह गए। अब जैसे वो भी पीछे आते जाएंगे इंशाल्लाह। होपफुली अभी टाइम हो रहा है 6:20 और इंशाल्लाह हम पहुंच जाएंगे तकरीबन 8 तक, 8:15 तक इंशाल्लाह हम अपनी मंजिल सांद फकीर पहुंच जाएंगे। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने ट्रैक के हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। अब आपके भाई ने जो है ना जीत लिया सबसे आगे फर्स्ट नंबर पे पहुंचने का रिकॉर्ड। उसके बाद हमारे 2 साथी भी पहुंच गए। 2 पहले से बैठ गए थे, मेरे पीछे ही थे, और बाकी हमारे साथी पीछे। ये आने का ट्रैक है और ये सबसे हाईएस्ट हमारे ट्रैक का। वैसे तो ये देखें, ये उससे हाईएस्ट, ये उससे हाईएस्ट और वो उससे हाईएस्ट। और एक जो हमारा जज्बाती साथी जो है ना, हर जगह जज्बात में वो चला गया, वो देखो जा रहा है। ये हमारे जाने वाला ट्रैक है। यहाँ हम बैठे थोड़ी देर रेस्ट करके फिर आगे सफ़र का आगाज़ करेंगे इंशाल्लाह। बज़ाहिर तो हमने स्टे किया हुआ है, यहाँ तक के थोड़ा सा हमने कहा स्टे कर लें, लेकिन हमारे कुछ साथी जो स्टे करने के साथ भी अपने एडवेंचरस जो है ना ख़त्म नहीं करते हैं, वो आगे जाके चोटी पे खड़ा हो गया। हाईएस्ट पीक पे पहुंचने के बाद अब बिल्कुल ढलान की तरफ हम आ रहे हैं। आप ज़रा मंज़र चेक करें यहाँ बादलों का, क्या खूबसूरत मंज़र है, सुभान अल्लाह। हम अल्लाह का करम है हम पर कि हम पूरे रास्ते में जो है ना यही सोच के आ रहे थे कि बादल ख़त्म हो गए, क्योंकि जहाँ जिस पॉइंट पे नूरानी पे हम लोगों ने स्टे किया था वहाँ तक रात को पहाड़ियों पे धुंध थी, बादल थे। तो जब सुबह हम आँख खुली और हम निकले तो वहाँ में कोई बादल नहीं मिला, लेकिन माशाअल्लाह सुभान अल्लाह यहाँ पहुँच चुके हैं। अभी आधे से ज़्यादा रास्ता है, नहीं बल्कि आधा रास्ता है, नदी का रास्ता। तो वहाँ भी इंशाल्लाह हमें खूबसूरत और हसीन स्पॉट मिलेंगे। नाउ वी आर पासिंग द ब्यूटीफुल place of our trek.
सबसे अच्छी और ख़ूबसूरत जगह, क्योंकि बादलों के जो है ना इस मंज़र ने और इस ट्रैक को हसीन कर दिया। खूबसूरत ट्रैकिंग, जितना खूबसूरत है ना उससे ज़्यादा ख़तरनाक भी है, क्योंकि आपका एक गलत कदम आपको गिरा भी सकती है और आपको चोटें भी आ सकती है। रात को काफ़ी डेंजरस था, क्योंकि अब दिन है ना, आपको पता भी है कौन सा पत्थर नीचे बिल्कुल स्टेबल है, आप उसके ऊपर पाँव रख सकते हैं। अब रात को ये आइडेंटिफिकेशन करना बहुत मुश्किल हो रही थी हमें कि कौन सा पत्थर स्टेबल है कौन सा नहीं है, तो बार बार टॉर्च जलाने की ज़रूरत पड़ रही थी हमें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथियों की काफ़ी अच्छी तैयारी थी, टॉर्च लाइट्स और इस बाकी लाइट्स, मोबाइल के टॉर्च सब थे, प्लस उन्होंने पूरे रास्ते में हमें मज़ीद एडवेंचरस दिलाया। एक बहुत बड़ा साउंड सिस्टम भी वो कैरी करके आ रहे थे, और पूरे रास्ते में बलोची फोक सॉन्ग्स, लोक म्यूज़िक। ये जो है ना, समीर खुद भी गलत रास्ते से आया और हमें भी जो है ना, ये देखो असल में ट्रैक वो हो रहा। चलो खैर, कोई इशू नहीं है, यहाँ से आ जाते हैं। अरे अब जल्दी कहाँ। ऑलमोस्ट हम पहाड़ी से नीचे उतर चुके हैं, और नीचे उतरते साथ ही मुझे राइट साइड पे ये देखें, ये मार्बल का छोटा सा पहाड़ दिखा है। मैंने कहा आप लोगों को भी दिखाऊं, ब्लैक एंड गोल्ड। ये यही मार्बल है जो एक्सट्रैक्ट करके कटिंग के बाद फिर हमारे और आपके घरों में पॉलिश के बाद चमक रही होती हैं। तो नो डाउट वाकई में माशाल्लाह से बलूचिस्तान कुदरती वसाइल से, मादनियात से माला माल है। चेक करें ज़रा ये ब्लैक एंड गोल्ड मार्बल। फाइनली ये नदी वाला पैच स्टार्ट हो चुका है, और ये नदी आगे जाके सांद फ़कीर के करीब से ही गुज़रेगी, और हमारा ट्रैक भी यही है, हम इसके साथ साथ चलते रहेंगे। नदी के राइट और लेफ़्ट साइड में आप पहाड़ देख रहे हैं, दोनों तरफ पहाड़ी सिलसिला है, और जिनकी चोटियाँ जो है ना वो बादलों से ढकी हुई हैं और बहुत ही खूबसूरत मंज़र पेश कर रहे हैं। अब यहाँ से हम आगे चलते जाएंगे, और वो आगे पहाड़ी जो है ना उससे राइट साइड पे लेके फिर वहाँ से 15 या 20 मिनट का रास्ता होगा हार्डली। हम यहाँ से अब जाके 15 से 20 मिनट के अंदर आगे पहुँच के सांद फ़कीर पहुँचेंगे। तो इस व्लॉग को तो हम यहीं अख्तिताम करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में, एक नई एक्सप्लोरेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।